सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। तो मिलते हैं फिर वापस से एक ऐसे ही एस्पिरेंट से जिसने गेडबी की एग्ज़ाम में एक बहुत ही अच्छी सफलता हासिल करी है। सो मिलते हैं साक्षी से। सो वेलकम साक्षी, आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। थैंक यू सर। सो साक्षी, अपने बारे में कुछ थोड़ा सा बताइए हमारे दर्शकों को कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आपने कैसे अपनी स्टडी को स्टार्ट किया है। तो होम टाउन तो हमारा छत्तीसगढ़ है, बट हम रहते चंडीगढ़ में। और मैंने बीएससी फाइनल नॉर्मल बीएससी की है, मेडिकल बीएससी, जिसमें सब्जेक्ट्स मेरे जूलॉजी, बॉटनी और बायोटेक्नोलॉजी थे। और आपका गेडबी की एग्ज़ाम में क्या परफॉर्मेंस रहा है। तो स्कोर 140 है और कैटेगरी रैंक 93। ओके ओके, सो बढ़िया है, कॉन्ग्रेचुलेशन। देन आपका थैंक जो यू ग्रेजुएशन है वो कब कंप्लीट हुआ वैसे। सर। मतलब अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी लास्ट मंथ ही फाइनल सेमेस्टर के एग्जाम्स दिए हैं। अच्छा, जी। मतलब अभी आपने फाइनल सेमेस्टर की एग्ज़ाम दी है। हम्म। सो आखिरकार कैसे आपने दोनों एग्ज़ाम को टैकल किया। सर वैसे तो मेन फोकस मेरा गैट भी नहीं था, सीयूटी पीजी था। उसमें मैंने 3 पेपर्स अटेम्प्ट किए, मतलब माइक्रोबायोलॉजी के, लाइफ साइंस और प्लांट बायोटेक्नोलॉजी। तो ओवरऑल सिलेबस गैट बी का और उन 3 सब्जेक्ट्स का सेम था। तो वो सीयूटी का प्रिपेयर करते करते गैट बी का प्रिपरेशन ऑलमोस्ट हो गया था। तो जैसे सीयूटी के एग्जाम्स के बाद का, स्पेशली कैट बी का, मैंने 1 मंथ में भी, 1 मंथ या 1.5 मंथ्स में किया है, क्योंकि सीयूटी पीजी के बाद ही मेन फोकस गैट बी को था। सो सीईटी पीजी में क्या रहा फिर आपका रिजल्ट। सर लाइफ साइंस में तो कम थे, 112 मार्क्स थे। एंड माइक्रोबायोलॉजी में 166 है, एंड प्लांट बायोटेक में अच्छे थे, 248 है। ओके, सो बढ़िया, बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपका। सो क्या सोचा है फिर आगे का, क्या करना है आपको। आगे एमएससी बायोटेक अगर गैट बी से मिल जाए तो अच्छा है, नहीं तो प्लांट बायोटेक से तो सर मिल ही रहा है कॉलेज। हाँ बिल्कुल। सो मतलब चलो ठीक है, एमएससी तो एक आपका अभी प्राइमरी सोर्स है। हम्म। आपने अपने ड्रीम के बारे में भी तो कुछ सोचा होगा। जी सर, मतलब मेजर रिसर्च फील्ड में जाने का है मेन फोकस तो। बहुत बढ़िया। सो मतलब आपको रिसर्च फील्ड में जाना है तो आपको वापस से आईएफएस के साथ ज़रूर कनेक्ट करना ही जी पड़ेगा, सर। क्योंकि ये सर पीएचडी नेट करने के के लिए लिए। एक एग्ज़ाम होती है, सीएसआर नेट। जी। और उस एग्ज़ाम की तैयारी आपको वापस से इसी प्लेटफॉर्म के साथ में जुड़कर करना पड़ेगा। जी सो सर। साक्षी, देन नेक्स्ट मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे आपने सीईटी पीजी के लिए तैयारी की है, तो आखिरकार चलो सीईटी पीजी की ही बात कर लेते हैं कि आपने वो तैयारी किस तरीके से करी है। मतलब आपको कब पता चला कि मुझे इन एग्ज़ाम्स को तैयार करना है, या मुझे आगे कुछ इस तरीके से करना है लाइफ में। तो एग्जाम्स के बारे में तो फाइनल ईयर में पता चल चुका था कि सीयूटी पीजी का एग्जाम होता है ऐसे करके। फिर गैट बी का तो लेट पता चला था थोड़ा सा। वैसे आईआईटी एग्जाम देने का भी प्लान था, बट उस टाइम तक डेडलाइंस वगैरह चले गए थे उसके, तो वो मैं दे नहीं पाई। तो सीयूटी का तो लास्ट ईयर, मतलब ऐसे फाइनल ईयर में पता चला था, एंड प्रिपरेशन वगैरह तो ऐसे 5-6 मंथ्स उस ड्यूरेशन में की थी। चलो बहुत बढ़िया। देन आप अपने वैसे आईएफएस के किस प्लेटफॉर्म के साथ आप कनेक्टेड थी। सर आईएफएस का तो, हाँ, सीयूटी पीजी का मोस्टली आईएफएस से किया था, प्लांट बायोटेक का जिसमें सबसे ज्यादा है मतलब आप वो यूट्यूब के भी उसी साथ तरह से। कनेक्टेड थे या यूट्यूब। फिर जी। यूट्यूब के साथ में। यूट्यूब भी और ऐप भी, जो आपकी 1 रुपीज वाली वो टेस्ट सीरीज लॉन्च हुई थी ना, वो भी किया था। चलो बहुत बढ़िया। सो आपने फिर आईएफएस से क्या एक्सपीरियंस गेन किया, वो मैं आपसे जानना चाहूँगा। सर मतलब एजुकेशन वाइज तो कंटेंट मोस्ट एक्यूरेट लगा मुझे, जितना भी बाकी उसमें देखा था। एंड टू बी ऑनेस्ट, सीयूटी पीजी के जो मॉक टेस्ट के सीरीज थे, बहुत से क्वेश्चंस मतलब जो रियल एग्जाम में, प्रॉपर एग्जाम में आए थे, वो ऑलमोस्ट मैच किए थे। मतलब सेम क्वेश्चन तो नहीं आता, लेकिन आइडियोलॉजी सेम थी। तो उससे इतना तो था कि हाँ, बिल्कुल कंटेंट बिल्कुल साक्षी। सही शो है। हमारे सारे टीचर्स जो है वो प्रेडिक्टेड क्वेश्चन ही मोस्ट ऑफ आप जी सभी सर। लोगों को कराते हैं, और मोस्ट ऑफ ऐसे क्वेश्चन भी हम टेस्ट सीरीज में भी रखते हैं। अब कभी कभार कुछ ऐसा टेक्निकली इशू होता है, बिकॉज जो टीम होती है हमारी
वो टीम को ये काम सौंपा जाता है कि हमारे सारे क्वेश्चन जो है जो टीचर ने बनाया है उसको अपलोड करना है हमारे बच्चों के लिए। तो कभी कभार टीम को इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है, तो बहुत सारे कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं उनके आंसर थोड़े से मिस इनपुट हो हाँ। जाते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। बट हाँ, ये चीज़ हमारे बच्चों को समझ जाती है, ये सबसे बड़ी बात है, बिकॉज क्योंकि वो सब कुछ हमारे यूट्यूब से सीख कर आए हैं। तो जी हमारे मोस्ट ऑफ टीचर जो है वो बहुत ही प्रेडिक्टेड होते हैं, जो कि अपने एग्ज़ाम के लिए बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन सोचते हैं। सो देन साक्षी, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा आपसे कि आखिरकार अपने नोट्स जो है वो यूट्यूब से बनाए होंगे ऑब्वियसली, तो आपके नोट्स किस तरीके के नोट्स थे? सॉफ्ट कॉपी नोट्स आप बनाना ज़्यादा प्रेफर करते हो या हार्ड कॉपी में आपके पास में सारे रिटर्न नोट्स थे? रिटर्न नोट सर, मतलब ओके। ज्यादातर जो भी इम्पोर्टेंट, जैसे गैट बी का इम्पोर्टेंट टॉपिक्स वगैरह हो गया, इम्यूनोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, वैसे मेन मेन टॉपिक्स ऑलमोस्ट सारे हैंड रिटन नोट्स ही बनाए थे। चलो बहुत बढ़िया है सर। देन आपका जो शेड्यूल था आपके पढ़ने का आपके कॉलेज के बाद में, वो थोड़ा आप शेयर करना चाहोगे कि किस तरीके से आप अपनी स्टडी को परफॉर्म करते थे? आपका कौन सा ऐसा टाइम था जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते थे और आप किस सब्जेक्ट को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं? तो पर्सनली जैसे यूजुअली बाकी लोग ऐसे होते हैं कि लेट नाइट या अर्ली मॉर्निंग, एक्चुअल में मेरा ऐसा कोई शेड्यूल नहीं था। नॉर्मल कॉलेज कॉलेज के बाद में हाँ, मैं लाइब्रेरी जाती थी सर कॉलेज के बाद। एवरी डे, मतलब वो कंसिस्टेंट था, सैटरडे संडे कोई भी दिन हो लाइब्रेरी जाती थी। एंड वहाँ पे कंटिन्यूसली, मतलब जितना भी टाइम, जैसे 1 o'clock तक हमारा कॉलेज खत्म हो जाता है, तो 1 से एटलीस्ट 5-5:30 या 6 तक लाइब्रेरी में पढ़ के फिर घर आके रेस्ट, उसके बाद नेक्स्ट डे फिर वही सेम शेड्यूल। एग्जाम के लास्ट के 1 मंथ में थोड़ा हेक्टिक शेड्यूल था कि कॉलेज, मतलब कॉलेज के एग्जाम से मैनेज करना, फिर वापस लाइब्रेरी, तब भी लाइब्रेरी जाती थी मैं, लाइब्रेरी जाके फिर घर आके भी पढ़ना, इतना था। मतलब दिन में एटलीस्ट 5 to 6 hours स्टडी था। चलो बहुत बढ़िया कि आपका ये जो शेड्यूल था। देन आपने बहुत अच्छे से अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है और आपने सीईटी पीजी की भी बहुत अच्छी एग्ज़ाम अच्छी रैंक से क्वालिफाई किया है। देन कॉन्ग्रेचुलेशन साक्षी आपको, और होप्स हो कि थैंक यू आपका सर। फ्यूचर और भी ज़्यादा ब्राइट हो, आपकी थिंकिंग ज़रूर कंप्लीट हो। सो थैंक यू साक्षी, जो कि आपने अपनी आवाज़ और अपनी थिंकिंग को हमारे सारे जो स्टूडेंट्स है वहाँ तक शेयर किया, और होप्स हो कि ये सारे लोग जो है कुछ ना कुछ तो ऑब्वियसली समझेंगे और अपने फ्यूचर पे ज़रूर कमांड करेंगे। थैंक यू सर। ओके।